मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है कुंडली का वो रहस्यमयी ग्रह जो किसी भाव को एक्टिवेट कर देता है। कुंडली का वो रहस्यमयी ग्रह जो किसी भी भाव को एक्टिवेट कर देता है। केपी एस्ट्रोलॉजी का हिडन प्लेनेट सीक्रेट, जी हाँ, ये शीर्षक है। आपको केपी के सारे नियमों पर मैंने बार बार अनेकों वीडियो दिए हैं। हमारे अधिकतम दर्शक मित्र उसमें होशियार भी हो गए हैं, काबिल भी हो गए। लेकिन आज ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ जिस पर अद्यप के हमने एक आध वीडियो दिया है, लेकिन टाइटल से थोड़ा अलग है। केपी का एक ऐसा रहस्यमय, आपकी कुंडली का एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह होता है जो दिखावा तो करता, अप्रत्याशित उसको कहें, वो अप्रत्याशित फल देता है। आप अब तक ये पढ़ते हो कि कस्पल सब लॉर्ड द्वारा आपके भाग्य में क्या है, आपको कौन सा कार्य में सफलता मिलेगी, कौन सी घटना आपके जीवन में होगी, ये आपका कस्पल सिग्निफिकेटर बताता है, अर्थात सब लॉर्ड बताता है। सब लॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड, और दशा अंतरदशा के प्लेनेट सिग्निफिकेटर बताते हैं, ग्रह बताते हैं। लेकिन ऐसा भी ग्रह होता है जो आपके भाग्य में नहीं कोई चीज़ दिखाई दे रही है, उसका भी फल की बरसात कर देता है। आज उसी ग्रह के बारे में आपको बताने वाला है। क्या आप जानना चाहते हो कि वो कौन सा ग्रह है? अगर आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह हो तो निश्चित रूप से अपने कालखंड में उस ग्रह का फल मेनली तभी मिलेगा जब उसकी दशा आएगी। तो उसी को देखिए, अंतरदशा आएगी तब भी देगा। तो एक जातक का बर्थ डिटेल दे रहा हूँ जिसको ऐसे ग्रह ने, ऐसे रहस्यमयी ग्रह ने बहुत ही अप्रत्याशित और चमत्कारी फल दिया। आइए देखते हैं। जातक का डेट ऑफ बर्थ है 24/2/1985, टाइम ऑफ बर्थ है 18:0050 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी सिद्धार्थनगर यूपी में, जहाँ मैं रहता हूँ। इस जातक पर मंगल की महादशा 12/10/2025 से चल रही है और ये 12/10/2032 तक रहेंगी। 12 अक्टूबर 25 के पहले इस जातक पर चंद्रमा की महादशा थी, वो भी 10 साल। जबकि इस कुंडली में खुली आंखों से आप देखोगे तो चंद्रमा बहुत पुअर दिखाई दे रहा है, कोई फल ही नहीं देने वाला मालूम हो रहा है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि चंद्रमा की महादशा में इस जातक को 3 सरकारी नौकरियां मिली। तीसरे पर तो कार्यरत है, लेकिन अच्छी नौकरी थी। एक 2015 में चंद्रमा की दशा शुरू होने के बाद, और एक 2017 में, एक 2019 में इसको अच्छी नौकरी मिली है। शिक्षा विभाग में अच्छे पद पर काम कर रहा है। अब जबकि इसके कस्पल सिग्निफिकेटर को आप देखोगे, नौकरी कुंडली के 6वें भाव से देखी जाती है। यहाँ 6वें भाव में कौन राशि है? मकर। तो 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो हमेशा नियम है कि अगर 6, 10, 2, 11 बता रहा है तो नौकरी मिलेगी। 6, 10, 2, 11 में से एक भी भाव, 2 भी भाव आया है तो नौकरी करेगा यार। अब यहाँ देखिए, हमने दिया है कस्प राशि नक्षत्र, यहाँ उपनक्षत्र दिया है कस्पल सब लॉर्ड को देखें। यहीं से हम देखते हैं, इधर वाला हम देखते ही नहीं हैं। अब आपको बता रहा हूँ, इसको भी देखिएगा बड़ी बारीकी से, निश्चित रूप से वो फल मिलेंगे। यहाँ 6ठे भाव का देखिए, कस्प है 6ठा भाव, और 6वें में शनि की राशि है, इस नाते उसका स्वामी शनि। और ये मकर राशि है, मकर में चंद्रमा के नक्षत्र में भाव है। मतलब जो कस्प डिवीजन बनता है, उदास किसी राशि में बनता है, किसी नक्षत्र में। तो 6ठे भाव में मकर राशि है
और इस भाव का राशि है शनि और छठे भाव का नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा। अब इधर हम ध्यान नहीं देते, वो नक्षत्र स्वामी को देखते हैं, बराबर आपको बताया। अब गुरु में देखिए क्या क्या है, 5 5 8 5 5 8 भाव है। गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा में भी 8 और 12, मतलब गुरु में और चंद्रमा में 6 10 2 11 में से कोई भाव नहीं आया। और छठे भाव का सबलाड है गुरु। तो आप हो या हम हो, कोई ज्योतिषी सीधी निगाह से देखेगा, गहराई से नहीं देखेगा या नियम की जानकारी नहीं है तो अचंभव पड़ जाएगा कि जब इसके नौकरी का योग नहीं है तो 3 नौकरी किया, कर भी रहा है और आज भी जहाँ अप्लाई करता है उसमें हो जाता है, शीघ्र ही 7-6 महीने में फिर हो जाएगा। लेकिन हम चंद्रमा के महादशा की बात करते हैं क्योंकि चंद्रमा ही मेन वह ग्रह है जो रहस्यमयी है। चंद्रमा में क्या गुप्त बल है, इसका बल यही है कि देखिए छठे भाव का सबलाड, छठे भाव का स्वामी शनि है और छठवां भाव चंद्रमा के नक्षत्र में। इस भाव का नक्षत्रेश चंद्रमा है और कसपल सबलाड जो गुरु है इसका भी नक्षत्रेश चंद्रमा है। अर्थात भाव का नक्षत्र स्वामी अगर सबलाड का नक्षत्र स्वामी हो जाए तो, मतलब भाव का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है और इस सबलाड का भी नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, तो ये दूनी ताकत चौगुनी ताकत आ जाती है उस भाव को सक्रिय कर। यही वो क्वालिटी है, यही वो गुण है कि जिसने, यही वो रहस्यमयी ग्रह है चंद्रमा ने इसको अपने पीरियड में 2015 से 2025 तक 3 4 सरकारी नौकरियां दिया, कई को किया कई को छोड़ा, आज कर भी रहा है। तो क्या कारण है, महादशा तो चंद्रमा की थी। चंद्रमा में देखिए, चंद्रमा में स्वयं 8 12 है, केतु के नक्षत्र में है 3 3 10 है, 10वां भाव तो है, इसका सब लाड भी चंद्रमा है 8 12 3, 10वां भाव तो है महादशा में, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है कि नौकरियों की बरसात कर दे। छठे भाव का सब लाड में नौकरी का कोई योग है ये नहीं है। अगर भाग्य में ही कोई योग नहीं है तो दशा अंतर दशा में होते हुए भी नहीं मिलता है। लेकिन इसी चंद्रमा ने इसको आशातीत अप्रत्याशित सफलता दिया, नौकरियों की भरमार कर दी, बरसात कर। इसका रहस्य यही है कि अगर किसी भाव का कस्पल डिवीजन में जो भाव आते हैं, साधारण भाव नहीं, लग्न कुंडली का नहीं, कस्प कुंड, आप सभी जानते हो कि जब कस्प डिवीजन बनता है तो भावारंभ पर बनता है, इस नाते उसको कस्प चार्ट कहते हैं। कोई भाव 20 डिग्री पर है तो दूसरा भाव 15 पर हो, तीसरा 22 पर हो सकता है, चौथा 11 पर हो। इस तरह से भावों के आरंभ बिंदु में अंतर हो जाता है कस्प चार्ट। इसी नाते कभी कभी राशियाँ भी बदल जाती। अब ये मकर राशि वाला छठा भाव जहाँ से डेवलप हुआ, जहाँ से शुरू हुआ, उसका नक्षत्र चंद्रमा है और छठे भाव का खसपल सबलाट गुरु है जो चंद्रमा के ही नक्षत्र है। अर्थात इसी चंद्रमा ने छठे भाव को सक्रिय किया। छठा भाव जब सक्रिय होगा तो नौकरी देगा, पैसा देगा। तो ये वो क्वालिटी है, नहीं तो इसकी कुंडली देख के कोई नहीं कह सकता कि इसको नौकरी मिलेगी, क्योंकि आज नौकरी कर रहा, अच्छी नौकरी कर रहा, अच्छे पद पर। तो मित्रों, आशा है, उम्मीद है कि मेरा आशय आप समझ गए और जो बता रहा हूँ अपनी कुंडली में भी इसको बड़ी बारीकी और गहराई से खोजिए और तलाशिए, अपने जीवन में अनुभव करिए। निश्चित रूप से ऐसा छिपा हुआ रहस्यमयी ग्रह अप्रत्याशित फल देगा। वीडियो लंबा न हो इस नाते आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 4 दिन बाद नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।